से इल्तमास करते हैं। कुदूस 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 आसमान और ज़मीन को बनाने वाले ज़िंदा खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं खुदा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं इस वक़्त। एकता अपना आसमान छोड़ के एकता ज़मीन पर हमारी खातिर आए हैं खुदावंद। और एकता आप इस छोटे से एकता ग्रुप को एकता बहुत बरकत देना है खुदावंद। एक-एक फ़र्द को एकता अपने ख़ास साया में रखना है खुदावंद, अपने वादे के मुताबिक है खुदा। जो अभी तक नहीं आ सके इबादत में, उनकी तमाम रुकावटों को दूर करें एकता। अगर किसी की नेट का प्रॉब्लम है एकता, यीशु के नाम से एकता तमाम एकता कंट्रोल को एकता आपके हाथों में देते हैं, पाक रूह के हाथों में देते हैं, ताकि इब्लीस एकता हमारे इस कलाम को एकता हमारे इस वक़्त को चुरा ना सके है खुदा। एकता ये वक़्त आपका है एकता हमने सब ने एकता आपके लिए मुकर्रर किया है खुदा। और एकता ये वक़्त आप ही का है खुदा। हम सब एकता डरते और काँपते हुए एकता आपके हुज़ूर आए हैं खुदा, और आपकी तमाम नेमतों और बरकतों को हासिल करके एकता जाएँ खुदा। जितने भी वर्शिपर्स हैं खुदा, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके तमाम हदिये नज़राने जो वो आपके हुज़ूर गुज़रान थे एकता उनको कबूल फरमाना एकता। खुदा के खादम पे एकता एकता जो कि आपकी आवाज़ बनकर एकता जो भी एकता कलाम हमसे करें एकता, वो बल्कि एकता आपके अल्फाज हों एकता जो एकता उनके थ्रू एकता एकता हम तक पहुँचे, और एकता हम सब एकता उस पे अमल करने वाले हों एकता और आमीन कहने वाले हों एकता, और एकता हम 100 गुना फल लाने वाले हों। ये सब कुछ मांगते और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। डरते हुए खुदावन की इबादत करो, कामते हुए खुशी मनाओ, आमीन। अब हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर महिंदर के साथ मिलके करेंगे। हाँ जी, प्रेस लॉर्ड जी। प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ हम शब्द गाएंगे। धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरे दाद का तेरे पवित्र आत्मा काम करे प्रभु यीशु राजा। मैं ना बोला, तेरे पवित्र आत्मा बोले प्रभु। साडी मदद करनी, सहायता करनी प्रभु। इस मंडली ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭु। ਜੋ ਭਜਨ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਸਗੀ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਸਗੀ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ ਨੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੇ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ। ਇਸ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਖਾਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਾਂ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਤ ਤਾਰੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅੰਨੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਮਣ, ਗੂੰਗੇ ਜਾਮਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਅੰਨੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਮਣ, ਗੂੰਗੇ ਜਾਮਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਮਣ, ਲੂਲੇ ਪੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਮਣ, ਲੂਲੇ ਪੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨੀ ਉਹ ਤਾਂ
ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅਮਨ ਵਾਜੋਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ ਵਾਜੋਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਬਰ ਨੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਬਰ ਨੀਤੀ, ਯਿਸੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप नीला मामी के साथ मिलके करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया, तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा कर पाक करके नजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा कर पाक करके नजात भी दे दी है। हालेलुया, तारीफ करेंगे, करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वर्शिप अब मैं करूंगी। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है, मसा मसा मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है।
लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावंद का रूह फरमाता है। बड़े बड़े न पीछे हटे, खुदावंद का रूह फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से भरना चाहता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यसु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन जिंदा है, मेरी चट्टान मुबारक हो और मेरा निजात देने वाला खुदा मुमताज हो। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर अमनदीप, आप रेडी हैं? Praise the Lord. मीठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, जसो राजा दी खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे। मेरा बलवी यहोवा है, ते चट्टान यहोवा है। खुदाया च तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसाया वे। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे, यसू राजा दे खजानिया चों मैनू बरकत मिल जावे। खुदा रखी मैनू सांभ सांभ के, कदी शल ना कपट आवे। सोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी, मेरे बिच ना कमंड आवे। मैं जेड़े पासे भी वेखां, जसू तुइयों ही नजरिया में। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे। ते तो कुछ अनहोना नहीं,
तू तां सब कर सकदा ए खाली आउण वालियां दी तू झोली भर सकदा ए अज खाली जेड़ा आया ए ओ खाली ना जावे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे जसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे मेरा बल भी यहोवा ए ते चट्टान यहोवा ए मेरा अज भी यहोवा ए मेरा कल भी यहोवा ए खुदा अज तेरी बंदगी चों तेरी रूह दा मसाया वे मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे जसू राजा दे खजानियां चों मैनू बरकत मिल जावे आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आंखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरी है। आमीन। अनाया, आप वर्शिप करोगे या अरुण? अनाया, अरुण? मामू हम सरमन स्टार्ट करें? ओके मामू जी, सरमन स्टार्ट करें? हाँ ठीक। चलें ठीक। ओके ननी बाजी फ्री है अभी? दुआ करेंगे कि कर लें हम? ननी बाजी, आप प्रेयर करोगी? ओके चलें हम कहते हैं। कुदूस 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 वापस मानी आपके आगे एक बार फिर से आते हैं खुदावन, जबकि हम इबादत के अगले हिस्से में दाखिल होने वाले हैं खुदावन, जहाँ पे हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदावन। एक आपके पाक रूह का गहरा मसा खुदा हम चाहते हैं खुदावन, खुदा आपके खादम के ऊपर है खुदा कि जो कुछ भी वो बोले हैं खुदा रूह की हिदायत से बोले हैं खुदा। अमाल की कलीसिया में खुदा जिस तरह पालूस रसूल पे खुदा आपका मसा ठहरता था और खुदा वो अपनी उनके साथ अपनी भेड़ों के साथ रहता, जबकि वो कलाम करते थे रहता असर अंदाज होता था, कलाम उनकी जिंदगियों पर रहता बहुत सा फल लाता था रहता। उसी तरह रहता पालूस रसूल वाला मसा रहता आपके खादम पे छाया रहे खुदाम, और जो कुछ भी वो बोले हैं खुदा आपकी पाक मर्जी के मुताबिक बोले हैं खुदा, और हम पे 100 गुना खुदा असर करने वाला रहता, हम 100 गुना फल ला सके खुदा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हम ब्रदर जावेद को कहते हैं, वेलकम करते हैं कि वो खुदावंद की आवाज हम तक पहुंचाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज जय मसीह की सबको जी मेरी तरफ से। आंटी जी नु वेलकम करते हैं। सबा वेलकम, अमनदीप भैन जी और किंजा, लड्डू, यूनस एंड फैमिली, वफा, सबको वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज हम किसी को याद है क्या पढ़ रहे हैं आज हम? रसूलों दे करतवे 26 बाब हमने पढ़ा। 26 बाब, 26वां बाब है जी, रसूलों दे करतवे, रसूलों के अमाल। चले, कौन रीड कर रहा है आज? मैं ही रीड कर मामू जी। चले
रसूलों के अमाल उसका 26 बाब। पलूस अगरपा के सामने अपनी सफाई पेश करता है। अगरपा ने पलूस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। पलूस हाथ बढ़ाकर अपना जवाब यूं पेश करने लगा कि ए अगरपा बादशाह, जितनी बातों की यहूदी पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदेही करना अपनी खुशनसीबी जानता हूँ, खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूँ कि तहम्मुल से मेरी सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है। चूंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंद मजहब फिरका की तरह जिंदगी गुजारता था, और अब उस वादे की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादा के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 कबीले दिलो जान से दिन रात इबादत किया करते थे। इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह, यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जिलाता है, तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है? मैंने भी समझा था कि यसु नासरी के नाम की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। चुनाचा मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की वफा की आवाज नहीं आ रही। वफा तेरी आवाज नहीं आ रही। चलो नवी आज चुनाचा ओके चुनाचा मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिला दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में उन्हें सताया करता। इसी हाल में सरदार काहिनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था, तो ए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अब्रानी जुबान में ये आवाज सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पीने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैं कहा, ए खुदावंद, तू कौन है? खुदा ने फरमाया, मैं यसु हूँ जिसे तू सताता है। लेकिन उठ, अपने पांव पर खड़ा, मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए दुआ करूंगा, और मैं से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाएं। इसलिए ए अगरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बशिंदों को और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रुजू लाकर तौबा के मुआफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मारने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ, छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन गोई नबियों और मूसा ने भी की है, कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा।
जब वो इस जवाबदही कर रहा था जब वो इस तरह जवाबदही कर रहा था तो फेस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ए पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया है। पौलुस ने कहा, ए फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी से बातें कहता हूँ। चुनाचा बादशाह जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूँ, ये बातें जानता है। मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ए अगरपा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूँ कि तू यकीन करता है। अगरपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूँ कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानिद हो जाए, सुवा इन जंजीरों के। आमीन। तब वफा की आवाज फिर कट गई। चलिए आखिरी 2-3 आयतें मैं पढ़ता हूँ। तब बादशाह और हाकिम और बरनीके और उनके सब नशीन उठ खड़े हुए और अलग जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अगरबा ने फेस्तस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील ना करता तो छूट सकता था। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर सबकी बरकत हो, खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अच्छा जी, आज हम देखते हैं अमाल की किताब उसका 26वां बाब। मेरी आवाज आ रही सबको? जी मामू आ रही। आ रही है बात? ओके। आखिरी 3 आयतें मैंने पढ़ी वफा। तो चले आज हम शुरू करते हैं। तो हम आज देखते हैं कि पौलुस रसूल आज अगरपा बादशाह के सामने इसकी पेशी हो रही है। और जो अगरपा जो था वो उसको बादशाह का एक टाइटल मिला हुआ था, यानी कि वो सही जो सही जो बादशाह जो था हकीकत में वो तो कैसर था, लेकिन जो अगरपा बादशाह एक सीनियर एक ऑफिशियल समझ लें रोमी गवर्नमेंट में, और उसको बादशाह का टाइटल मिला हुआ था। लेकिन वो जो फेस्तस है वो फेस्तस गवर्नर था और अगरपा की सीनियर होने के नाते ज्यादा अहमियत और कदर थी। तो यानी कि वो उससे ज्यादा यानी समझ लें कि उसकी अहमियत और उसकी कदर, उसकी बात की ज्यादा वैल्यू थी। इसलिए आज अगरपा बादशाह के सामने पौलुस रसूल को अपना केस बयान करने का मौका मिला। तो पौलुस रसूल के लिए बहुत अच्छा मौका था कि वो गवर्नर्स और इस तरह के बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं उनके सामने अगरपा के सामने अपना केस और यीशु की मनादी कर सके। बेसिकली तो खुदा ने पहले से कहा था कि तू यानी कि तू बादशाहों और इख्तियार वालों के सामने क्या करेगा, मेरे नाम की गवाही देगा। तो ये वही काम जो कलाम जो पूरा हो रहा है। पौलुस रसूल को अगरचे कैद खाना की सहूलतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, लेकिन खुदावंद इस सब में उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो देखिए आज क्या लिखा है कि अगरपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। और पौलुस हाथ बढ़ाकर जवाब यूं पेश करने लगा। अब पौलुस को क्या चाहिए? उसको तो यही चाहिए कि उसके पास सामने लोग हों और बड़े सामने लोग हों जिनको कलाम की सुनने की हाजत है या जरूरत है, जिन तक यीशु की बनाती पहुंचनी चाहिए, और उसको मौका दिया जाए। और यही खुदा ने उसके लिए मुहैया किया है कि बादशाह जो हैं वो उससे सुनना चाहते हैं, उसका केस सुनना चाहते हैं। बड़े बड़े हाकम जो हैं वो एक अदालत से दूसरी अदालत में वो यीशु की बनाती खुदावंद मुश्किलात में भी हमें इस्तेमाल करता है और अपना अपना काम जो है वो हमसे लेता रहता है। तो देखिए क्या होता है, अगर पर बादशाह जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं
आज तेरे सामने उनकी जवाबदेही करना अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। तो पौलुस रसूल के चेहरे पे कोई उदासी नहीं है। उसको तो मौका मिला और वो खुदा उनका शुक्र करता है इस बात के लिए भी। कहता है कि मैं तो, मेरी खुशनसीबी है, दिस इज माई गुड लक दैट, कि मैं तेरे सामने और सारे रईसों के सामने और यहूदियों के सामने यीशु की मनादी कर सकता हूँ। खासकर इसलिए कि तू यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से वाकिफ है। बस मैं मिन्नत करता हूँ कि तहम्मुल से मेरी बात सुन। इसके इससे ये समझ आती है कि अग्रिप्पा बादशाह जो था, उसको जो फेस्टस था या फिलिक्स था, उसको यहूदियों की रस्म और रिवाज का इतना नहीं पता था, और यहूदियों यानी नए पुराने अहदनामे की तालीम से उनको इतनी वाकफियत नहीं थी जितनी अग्रिप्पा बादशाह को थी। तो पौलुस रसूल को इस बात का पता है कि जो अग्रिप्पा बादशाह जो है, वो पुराने अहदनामे को समझता है, वो नबियों के यीशु के आने की तालीम और यहूदियों के जो मसाया या मसीह के इंतजार का जो एक जो उनकी तालीम है, उससे अग्रिप्पा बादशाह वाकिफ है। तो उसने कहा, अग्रिप्पा बादशाह, यहूदियों की सारी रस्म रिवाज और मसलों से तू वाकिफ है, बस मैं मिन्नत करता हूँ कि तअम्मुल से मेरी बात सुन ले। सब यहूदी जानते हैं कि अपनी कौम के दरमियान और यहूदियों में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन कैसा रहा है, क्योंकि वो शुरू से मुझे जानते हैं। अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंद मजहब फिरका की तरह जिंदगी गुजारता था। तो वो फरीसी यानी कि जो फरीसी जो थे, वो मुर्दों में से जी उठने, क़यामत और मुर्दों में से जी उठने की तालीम, ये यहूदियों का वो फिरका था जो मुर्दों में से जी उठने और क़यामत पर ईमान रखते थे। तो पौलुस रसूल उस इलाके में आज खड़ा, उस अदालत में खड़ा है जिस इलाके में लोग उसको जानते हैं। वो कहता है कि भाई अगर चाहे तो ये सब कुछ मैं इनके सामने, मुझे जानते हैं कि मैं कैसा, मेरा कैसा किरदार है, कैसे मैंने मसीहों को तंग किया है। अगर चाहें तो ये आकर ये गवाही दे सकते हैं। मतलब एक बोल्डनेस और उसकी जो उसके बयान की सदाकत इस बात में है कि उसको पता है कि लोगों ने उसको ये सब करते हुए देखा है कि उसने किस तरह मसीहों की मुखालफत की है। तो वो ये बताता है कि मेरा फिरका जो है बड़ा कट्टर फिरका है यहूदियों में, और मैं तो बड़ी वफादारी से यहूदी जो रस्म और रिवाज और उसकी तालीमात का पर अमल करने वाला हूँ। और अगर और अब उस वादा की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। अब ये देखें कि पौलुस रसूल पुराने अहदनामे को ही कोट कर रहे हैं कि खुदा ने उनसे वादा किया था कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। पता ना आपको सारे इन बातों का। तो देखो एक कुंवारी हामला होगी, वो बेटा जनेगी, और उसका नाम अजीब मशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। तो वो यहूदा दाऊद के तख्त पर अब तक बादशाही करेगा। तो इस तरह की सारी जो कोटेशंस हैं और जो यीशु के बारे में पेशन गोइयां हैं, जो कि यहूदी बहुत खूबसूरती से बड़ी अच्छी तरह जानते थे, यीशु के आने का इंतजार करते रहते थे। तो उन्होंने, वे भी कहा जाता है कि वो अपनी कई कुंवारी लड़कियों को कुंवारा ही रखते थे, यानी कि शादी नहीं करते थे उनकी, कि शायद मसीह इनकी इसमें से होकर आ जाए, शायद मसीह इसमें से पैदा हो। तो पौलुस रसूल अग्रिप्पा बादशाह को और यहूदियों के सामने अपना केस इस तरह बयान कर रहा है कि इस बात पे, इस उम्मीद पे जो कि यहूदी रोज बरोज जिसकी उम्मीद रखते हैं, जिसके लिए दुआ, जिसके पूरा होने का के इंतजार करते हैं और दुआ करते हैं, और इसी मामले पर, इसी बात पर मुझ पर ये मुकदमा कर रहे हैं, जो कि ये खुद भी मानते हैं। इसी वादा के पूरा होने की उम्मीद से हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं, और इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं। जबकि खुदा मुर्दों को जलाता है, तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है। अब देखिए पोलो, जब अगर आपने वो वेलिंग वॉल देखी है, वेलिंग वॉल किसको बोलते हैं? गिरिया, दीवारें गिरिया।
किसी को पता है, अगर है तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जी, वो हैकल की दीवार जो यहूदियों के पास सिर्फ वो दीवार ही है, तो वो उसके पास जाके दुआ करते हैं, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। चलो चलो ठीक हो गया। अगर नहीं पता तो मैं दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। तो वो कहते हैं कि जो पुराना जो सुलेमान की हैकल थी, उसकी है उसके अहाते का एक हिस्सा जो है वो अभी तक वो ही महफूज बचा है। तो मेन जो बिल्डिंग थी वो तो गिरा दी गई थी। तो वो यहूदी अभी भी जाकर ऐसे-ऐसे हिल-हिल के उस दीवार के आगे गिरियाज़ारी करते हैं, वो जो टेम्पल है। मेरी अगर स्क्रीन शेयर कर सके तो नन्ही? हाँ, ऑन करके देख, चेक हाँ? करके देख हो रही। चलो मैं इसकी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ अगर वीडियो नहीं चल रही तो। एक मिनट। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हुई है? अभी नहीं हुई, अभी आपका बस आ रहा है, आपकी फेस आ रहा है। ओके। अच्छा, हाँ जी, अब हो गई। अब हो गई। ये देखिए, इसको कहते हैं वेलिंग वॉल या दीवार गिरिया, यानी कि यहाँ पे यहूदी आके इबादत करते हैं। और ये एक जो सुलेमान की हैकल थी, वो उसका एक हिस्सा जो है वो अभी तक वो बचा हुआ है। और उसके ऊपर ये देखें, शायद इधर से आपको नजर आ रहा हो कुछ। और चला गया। हाँ, ये है। तो यहाँ पे जो यहूदी है ना, अभी भी आकर हिल हिल के ऐसे ऐसे करके दुआएं करते हैं, और वो अपने मसाया के, मसीह के मुंतजर हैं। याद रखिए कि मसीह के अभी तक वो, क्योंकि उन्होंने हम मसीह को कबूल नहीं किया, तो वो अभी तक जो है ना हमारा ईमान है कि मसीह यीशु ऑलरेडी आ चुके हैं, वो अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं। तो पौलुस रसूल उसी वादे की जो है ना उनको याद दिलाता है कि भाई आप लोग दिन रात हम इस वादे के मुंतजर हैं कि मसीह आएगा, मसीह आएगा। और जब वो आया तो हमने उसका यकीन नहीं किया। और आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस डीलिंग विद दिस कंप्यूटर। ओके। मेरे ख्याल है टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। पॉज शेयरिंग। वापस जाना हो तो क्या करें? सो एनीवे, बात ये कर रहा हूँ कि पौलुस रसूल उनको बयान कर रहा है कि हम लोग उस वादे के मुंतजर हैं। मेरी शक्ल नजर आ रही है, तस्वीर? हाँ जी, आपकी तस्वीर नजर आ रही है।
तो इसको बोलते हैं वेलिंग वॉल। तो अब पौलुस रसूल अपना मुकदमा इस तरह आगे रखता है कि मैंने नो वड्डा किस तरह करना, हाउ टू मेक इट बिगर नो किनो शेयरिंग। अच्छा स्टॉप शेयरिंग थे आगे, हाँ ठीक हो गया, हम सही हो गए। ओके, सो बात करने की ये है कि यही तालीम पौलुस रसूल जब देता है तो वो उसको उनको नागवार गुजरती है, क्योंकि वो मसीह को मसाया नहीं मानते। और मैंने 19वीं आयत में इस तरह लिखा है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की खातर की तरह तरह से मैंने आवाज गूंज रही। बेगम ओके, 9वीं आयत में पढ़ रहा हूँ कि मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की खातर की तरह तरह से मुखालफत करना मुझ पर फर्ज है। चनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार कहनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था। तो वो पौलुस रसूल अपने आप को उनके साथ एसोसिएट कर रहा है कि भी मैं भी तुम जैसा ही था, मैंने यीशु नासरी के साथ ऐसे ऐसे किया और उसके मानने वालों को मैंने कत्ल किया, कैद में डाला। तो मैं समझता था कि ये ठीक है, ये इनके लिए यही सजा है। और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिला दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था, बल्कि उनकी मुखालफत में ऐसा दीवाना बना के गैर शहरों में भी जाकर उन्हें सताता था। तो आगे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल अपने ईमान का बयान करता है। पहले उसने अपना माजी बताया कि मैं इस तरह का था और अब मैं क्या करता हूँ। वो उसी हाल से सरदार कहनों से इख्तियार और परवाने लेकर दमिश्क को जाता था। तो ए बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिर्द आ चमका। जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अब्रानी में ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। अच्छा, ये देखें, अगर मकाशवा की किताब उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत पढ़े जरा, अगर है तो। जी जी पढ़ती। पहला बाप उसकी 12वीं आयत। ओके। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। बस आगे पढ़ो। ओके। और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानित थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहा कि मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और माल में अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं, आमीन चिरागदान कलीसियाएं हैं। आमीन आमीन। आमीन। तो उससे ये पता चल रहा है कि इसी तरह का कुछ जलाल यीशु का जो था, वो पौलुस रसूल ने भी, ये यूहन्ना अरफ जिसका मुकाशवा है, उसने भी कुछ इसी तरह का यीशु का जलाल देखा था।
जिसका बयान पौलुस रसूल कर रहा है। पौलुस रसूल क्या कहता है कि ऐ बादशाह, मैंने दोपहर के वक्त राह में ये देखा कि सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हम सफरों के गिरदा गिरदा चमका। तो जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने अबरानी में ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है, पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। अच्छा, तो पौलुस रसूल पर खुदावंद यीशु मसीह की तजल्ली और उसका जलाल जो था वो जाहिर हुआ, जैसे कि यूहन्ना पर जाहिर हुआ था। तो अगर हम ये देखना चाहें कि ये इसको थोड़ा सा समझ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि ये पैने पैने क्या है। पैने की जो जब एक एक जानवर जो होता है ना, जिसको जो काबू में नहीं आता, उसके लिए जो होते हैं ना, जो किसान होते हैं जो हल वो जोते हैं, उन्होंने उनके पास एक नोकदार छड़ी होती है, या जैसे हाथी जो होते हैं उसको भी काबू करने के लिए एक नोकदार उन्होंने आला रखा होता है। मेरी स्क्रीन अभी शेयर नजर आ रहा है किसी को? नहीं, अभी द मेरी बुक ऑफ स्क्रीन शेयर फैक्ट्स। नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं है। आपकी पिक्चर आ रही है, आपकी वीडियो आ रही है। यानी मैं जरा पार्टी दे ना जरा एक्सेस स्क्रीन शेयर। हो गई है। अच्छा, ये देखें, इसको बोलते हैं पैने की आर जो होती है ना। ये नजर आ रहा है, ये एक जब हल हल देते थे ना हाँ जी, जमीन हाँ। को, तो उनके हाथ में एक नोकदार छड़ी होती थी, और जो बैल होते थे उसको वो चबोते थे। जो बैल ज्यादा तंग करता है ना, उसको फिर वो बैल जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो खुदा ने इसकी समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये देखिए, हाथियों को रास्ते पर लाने के लिए इस तरह का एक आला यूज करते हैं। ए, हाँ, इस तरह का कुछ ये किसी को नजर आ रहा है? तो ये जो हाथ में छड़ी है, इस नोकदार होती थी, और इसको यूज करते थे जानवरों को काबू में करने के लिए, ये वाला। तो इसको पहने की इसको बोला गया है कि इसको इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, GOAD, गॉड। तो कहता है कि पहने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है, कि तू अगर बैल इस जो छड़ी है या ये नोकदार छड़ी, इसको अगर लाते मारेगा तो बैल अपने आप को क्या करेगा, जख्मी कर लेगा। समझ आ रही बात की? तो खुदा यीशु मसीह ने उसको समझाया कि तू एक ऐसा, यानी एक तेरी मिसाल एक ऐसे जानवर की सी है जो जो अड़ियल है। अड़ियल समझते ना? तो अगर तू ऐसे लाते मारेगा या तू मुझे मुझे तंग करेगा तो तू अपने आप को जख्मी करेगा। तो ये सारा बात करने का खुदावंद यीशु मसीह का मतलब ये था कि तू ये जो कुछ तू कर रहा है उसको बंद कर। सो पहने की आर पर लात मारना क्या है, तेरे लिए मुश्किल है। तो कई दफा जब इस बात की समझ आ गई है सबको? हाँ जी। तो यानी कि अपने आप को ये तेरे लिए नामुमकिन है कि तू पहने की आर पर लात मारे और जख्मी भी ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बताया कि मतलब तू, तेरा हाल जो है एक अड़ियल जानवर की तरह है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। तो इसका मतलब यह भी है कि जो खुदा के लोगों को सताते हैं वो खुदा को सताते हैं। क्या लिखा है, जो तेरी आंख जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। जो आज जितने खुदा के लोगों पर जुल्म हो रहे हैं, आपको पता है कि बहुत ज्यादा अत्याचार, जगह जगह जुल्म के पहाड़ गिराए जाते हैं क्रिश्चियनों पर। तो लेकिन ये याद रखे कि खुदावंद यीशु मसीह को हमें सताना, खुदा के लोगों को यानी कि सताना, वो ऐसे ही है जैसे
खुदा यीशु मसीह को तंग करना है। पौलुस रसूल को उसने कहा कि ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है, पहने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने कहा ऐ खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे इन उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी वह गवाही के लिए तूने मुझे देखा है, और उनका भी जिन की गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। हालेलुया। तो देखिए कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उठ अपने पांव पर खड़ा हो। तो जब हम खुदावंद के मुखालिफ चल रहे होते हैं, जब हम खुदावंद की आवाज के मुखालिफ चल रहे होते हैं, उसके दिए गए प्रोग्राम और मंसूबे के मुखालिफ होते हैं, तो एक्चुअली हम जमीन पर गिरे हुए होते हैं। तो जब खुदावंद हमें उठाता है तो फिर हम उठकर उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, कर सकते हैं। एक बैठा हुआ बंदा एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता। तो एक उसके लिए हमें उठकर पांव पर खड़ा होना पड़ता है। तो खुदावंद ने उसे पहले क्या किया, उसको उसकी पुरानी हालत में से निकाला, उसको उठाकर खड़ा किया। तो इसलिए हम सबको चलना आना चाहिए, हमें हमें खड़ा होना आना चाहिए। ईमान की लड़ाई जो है ना, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी आना चाहिए। तो एक बैठा हुआ बंदा क्या लड़ेगा? नहीं। तो हम रूहानी तौर पर के बहुत सारे मसीही क्या हैं आजकल बैठे हुए हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, जैसे पौलुस रसूल गिरा हुआ था। तो जमीन पर गिरे हुए का मतलब ये है कि हम जमीन के साथ चिपके हुए हैं, इस दुनिया के साथ चिपके हुए हैं, इस दुनिया की लज्जतों के साथ, इस दुनिया के रंग रलियों में, और अपने आप को हमने मसरूफ कर लिया है गैर जरूरी बातों के लिए। तो खुदावन के काम के लिए हमें क्या करना है? उठ खड़ा होना है। तो खुदावन यीशु ने उसे क्या किया? उठ अपने पांव पर क्या हो? खड़ा हो। खुदावन ने कहा कि अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने इसलिए मैं तुझ जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन सब चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है। तो मतलब ये है कि हमें, अगर खुदा की रेवलेशन, खुदा ने हम पर हमें कोई तोड़ा दिया है, या हम पर मुकाशफा दिया है, या हमें खिदमत के लिए चुना है, तो क्या हमें क्या करना है? उसकी गवाही देना है। तो खुदा ने उस पर अपना इरादा और अपना प्रोग्राम उस पर जाहिर किया। तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है। और बिला वजह खुदा को उसने नहीं देखा, इसका मतलब है कि जिनकी उसके खुदा ने अपने आप को, यीशु ने उस पर जाहिर किया है एक खास मकसद के लिए। उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे, ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं, और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेरास पाएं। तो खुदा ने, यीशु ने अपना पूरा प्लान और मंसूबा जो था, एक उसका जो रोड मैप है, वो पौलुस रसूल को दे दिया था कि तुझ पर जाहिर होने का मेरा मतलब क्या है, मकसद क्या है। तू गैर कौमों में गवाही देगा, और तेरे वसीला से क्या होगा? जिन उन लोगों की आंखें खुलें जो अंधेरे में चलते हैं, और वो शैतान के इख्तियार से निकलकर खुदा की तरफ रुजू लाएं, और माफी, गुनाहों की माफी मांगे, और ताकि मुकद्दसों में शरीक हों और मेरास पाएं। ये मेरास पाएं मतलब है कि खुदावंद के शहर मुकद्दस में उनका हिस्सा और बकरा हो। तो अम, ये बड़ा ही खूबसूरती से पौलुस रसूल ने अपने पूरे केस को बड़ी ही खूबसूरती से बयान किया, और एक किस्म का उसने कूजे में बंद किया पूरे समुंदर को। ठीक है। तो पौलुस रसूल अगली 19वीं आयत में ऐसे लिखा है, इसलिए ए गरपा बादशाह, मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। अब बहुत सारे लोग नाफरमान हो जाते हैं। खुदावंद कलाम करता है, खुदावंद बात करता है, खुदावंद अपना अपना इरादा और अपना मंसूबा उसको लोगों की जिंदगियों में जाहिर करता है, देता है, लेकिन हम कई दफा नाफरमान हो जाते हैं। जैसा कि हम योना की जिंदगी में पढ़ते हैं।
योना पहला बाब योना का पहला बाब निकालेंगे। जी जी, यूहन्ना की अंजील। नहीं, योना यूना योना यूना ओके। योना। अय्यूब के बाद योना ओबदिया के बाद आता है योना। दानियल की किताब, ये सारे सहीफे जो है ना, ये साया के सहीफे के बाद आमोस और ओबदिया के बाद आता है योना। 950 चैप्टर है। मीका से पहले योना का पहला जी, निकाल चैप्टर। लिया। पहला चैप्टर उसकी कौन सी? पहली आयत ही पढ़ लें। ओके। खुदावंद का कलाम यूना बिन अम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उससे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। आगे भी पढ़ो। नहीं, लेकिन क्या है कि खुदाउन का कलाम यूना पर नाजिल क्या हुआ, खुदाउन ने क्या कहा उसको कि उठ उस शहर नैनवा को जा। खुदा ने उसको नैनवा में भेजा, लेकिन तीसरी वर्ष में लिखा है लेकिन योना खुदाउन के हुजूर से तरसीस को भागा। बिल्कुल ऑपोजिट, उसके मुखालिफ भागा। तो खुदाउन ने उसे नैनवा के जाने के लिए कहा और वो किधर को गया? तरसीस को गया, यानी कि नाफरमानी की। हम जितने भी बाइबल में कैरेक्टर देखते हैं जिन्होंने खुदा ने उनको रोया दी, खुदा ने उनको एक प्रिविलेज है खुदा की बात को मानना, खुदा की बातों पर गौर करना, उसका काम करना। ये बड़े यानी बड़े आजाद की बात है, नहीं? तो योना को नैनवा में भेजा गया, और लेकिन वो किधर को गया? तरसीस को गया। और उसके बाद उसका नतीजा हम देखते हैं कि उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और लेकिन खुदा ने अल्टीमेटली अपनी मर्जी को फिर पूरा किया। तो पौलुस रसूल कहता है कि मैं क्या किया? मैं नाफरमान, उस आसमानी रोया का मैं क्या हुआ? मैं नाफरमान ना हुआ। तो इसीलिए खुदा उसको इस्तेमाल करता जा रहा है, एक के बाद एक बहुत सारी कौमों, कबीले और बहुत सारे लोग जो हैं, और उसकी गवाही और उसकी मुनादी के वसीले से खुदा उनके पास आते चले जा रहे हैं। और वो उसने बहुत सारे चर्चेस जो थे उनकी बुनियाद रखी पौलुस रसूल ने। तो वो कहता है कि मैं आसमानी रोया जो खुदा ने मुझे दिया है, मैं उसका नाफरमान नहीं हूँ, मैंने उस पर उसकी फर्मा बरदारी की है। तो इसलिए हुक्म मानना क्या है? कुर्बानी देने से बेहतर है। पता ना इस बात का भी? हुक्म मानना कुर्बानी से बेहतर है। और ये बड़ी खूबसूरत आयत है, ये इसको हम पढ़ लें तो अच्छा है। सैमुअल की किताब निकालें। नहीं, सैमुअल की किताब नहीं। सॉरी, कौन सी किताब? Obedience is better than sacrifice। ये है, एक मिनट, पहला सैमुअल उसकी 15 चैप्टर 22वीं आयत में। अच्छा। पहला सैमुअल 15 चैप्टर उसकी 22 आयत है ना? ओके। सैम ने कहा, और से इतना ही खुश होता है जितना क्या खुदावन सोखनी कुर्बानी और जबियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से खुदावन का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। फर्मा बरदारी क्या है? कुर्बानी से, और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है।
कि नाफरमानी जो है वो खुदा को पसंद नहीं है। फर्मा बरदारी कुर्बानी से बेहतर, मतलब हम चर्च में चंदा दे सकते हैं, पादरी को घर में बुलाकर खाना खिला सकते हैं, बहुत सारे और काम इस तरह के, गरीबों को पैसे दे सकते हैं, ये वो। लेकिन जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो इससे खुदा को ये सारी आपकी जो हदिये नजराने, इनसे खुदा को कोई खुशी नहीं है। ठीक, क्या लिखा है कि बात माना कुर्बानी से बेहतर है। ठीक है, तो इसने पौलुस रसूल कहता है कि मैं नाफरमान ना रहा, मैंने फर्मा बरदारी की, मैंने बात मानी, बल्कि पहले दमिश्कियों को, फिर यरूशलेम और सारे मुल्क यहूदिया के बशिंदों और गैर कौमों को समझाता रहा कि तौबा करें और खुदा की तरफ रजू लाकर तौबा के माफिक काम करें। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की। अब देखिए, पौलुस रसूल ने अभी तक कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी गलती नहीं की जिसकी वजह से उसको मारा जाए या उसको कैद में डाला जाए। लेकिन वो यहाँ से आप पिछले चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, कितने सालों से वो कैद में है। इन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूँ और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूँ और इन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पेशन गोई नबियों और मूसा ने भी की है, कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर सब उम्मत और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। तो मसीह जो है मुर्दों में से जिंदा जिंदा होने वालों में के लिए क्या है, में पलोठा है। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद मुर्दों में से जिंदा होने वालों के में सबसे पहला है या पलोठा है। तो अगर मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ तो हम भी क्या होंगे, मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। जिस वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह हमें भी उठा खड़ा करेगा। तो इस तरह लिखा है कि जब वो इस तरह जवाब दे ही रहा था तो फेस्तस ने बड़ी आवाज से कहा, ऐ पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे दीवाना कर दिया। अब देखे पौलुस, ये भी बड़ी एक बात है कि जो मसीह के मानने वाले हैं उनको लोग बेवकूफ या पागल समझते हैं। बेसिकली जितने आप सीरियस क्रिश्चियन होते जाएंगे, जितने फर्माबरदार होंगे खुदा के, जितनी वफादारी करेंगे, उतना ही आप दूसरे लोगों की नजर में बेवकूफ और अहमक और दीवाना क्या होता है, जिसको अकल ना हो, जो अपना माइंड खो चुका हो। तो इस तरह मतलब अब जब हम बाहर सर्दी में खड़े होते हैं, जाते हैं, खुदावंद यीशु की मनादी करते हैं, बहुत ठंड होती, कई दफा हाथ जो सुन्न हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद जो है ना वो कुव्वत और कुदरत का लिबास देता है जिससे हम ये करते हैं। एक कॉलिंग है जो खुदावंद की रोया है। जब उसके पीछे आप खड़े हैं तो खुदावंद हमें क्या कहता है, खुदावंद आपको फजल भी देगा, ताकत भी देगा। और आपको अगर इतनी ठंड में इतनी देर खड़े होने से क्या होता है, बहुत सारे लोग वैसे ही डरते, बीमार हो जाते हैं। मतलब ठंड बहुत होती है यहाँ कनाडा में, आपको पता है, यानी -20 और उससे भी कई दफा आगे चला जाता है। द लॉन्गर यू स्टैंड, जितना लंबा आप उधर ठंडी हवाएं जो चलती हैं ना, वो जिस्म के अंदर से गुजर जाती हैं और ये हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। लेकिन मतलब क्योंकि खुदावंद का फजल है और उसका वादे हमारे साथ है, तो इसलिए हम जो करते हैं वो कर सकते हैं उसकी कुदरत के वसीला से। तो खुदावंद ने पौलुस रसूल को फेस्तस ने पौलुस रसूल, जब लोग हमें खड़ा हुआ देखते हैं तो कई हमें ऐसे ऐसे करके जाते हैं कि तुम पागल हो। मैं आपको अपना मतलब तजर्बे से बता रहा हूँ कि जब हम मसीह की मनादी करते हैं, यीशु की खुशखबरी बना देते हैं, तो कई गाड़ियों वाले गुजरते हुए क्या करते हैं, वो हमें ऐसे ऐसे करते हैं, तुम लोग पागल हो, यू आर मैड हैं। तो इवन कई जो गोरे भी, कई बहुत सारे गैर कौमें तो करती हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं हमें दीवाना और पागल समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी खिदमत के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी कर रहे हैं। अगर आप अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है वफा, जी है मामू जी। ये देखें, कई दफा आके लोग हमें, मेरी स्क्रीन शेयर है, जी मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। अभी आपकी पिक्चर नजर आ रही है, लेकिन आप करेंगे तो आएगी नजर। नहीं, अब नजर आनी चाहिए।
चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखें, ये इस तरह के लोग, बहुत कैरेक्टर हमें मिलते हैं कई दफ़ा ना, हमें आके हमारी खिदमत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा आपने कि ये जो है इस तरह की एक सिचुएशन जो है बहुत दफ़ा क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन खुदावंद जो है वो हमें फजल दे रहा है, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट ये है कि इन मुल्कों में यानी कि ये कोई क्रिश्चियन कंट्रीज है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे आप लोगों को मुश्किलात हैं, हमें थोड़ी डिफरेंट तरह की, सिर्फ ये है कि हमें बोलने की आज़ादी है, लेकिन क्रिश्चियनों के लिए कोई भी ज़मीन जो है इतनी आज़ाद नहीं है, तंग है ज़मीन। तो इसी में हमने खुदा उनके काम को करना है, और कभी भी कोई इतना साजगार जो माहौल जो है ना मसीह की मुनादी के लिए नहीं रहा। तो लेकिन खुदावंद इन सारे माहौल में, सारी बातों में खुदावंद जो है वो अपने जलाल को, अपने नाम को जलाल देता रहता है, और उसके काम को कोई रोक नहीं सकता। तो अम, और बहुत सारी अभी, लेकिन इससे एक दिन पहले ही अभी कितने लोगों ने खुदावंद को कबूल किया है, वो भी मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ। यंग लड़के ने खुदावंद को कबूल किया यीशु के नाम से। अगर देखना चाहें तो पता नहीं मैंने किसको सेंड किया था, नहीं तेनू सेंड किया था। हाँ ये देखें, मेरी स्क्रीन शेयर है, अभी मेरी शेयर है स्क्रीन आप लोग को। आप करेंगे तो फिर होगी। ये देखिए, अभी इससे 2 दिन पहले ये इस यंग लड़के ने मसीह को कबूल किया। ये हिंदू है और इंटरनेशनल स्टूडेंट है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हुआ है। ये देखें, Praise इंडिया God. से। हाँ जी, ये देखा था मैंने। आवाज नहीं है इसकी, ऐसे म्यूट ही चलेगी ये। तो आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज नहीं नहीं नहीं, आ रही? आवाज नहीं आई ना पहली वीडियो की। नहीं नहीं, इसकी आवाज नहीं आई ना पहली की ना अभी। तो बताया नहीं आपने, तो मैं समझ मैंने रहा कहा था कि शायद आवाज आ म्यूट। रही। नहीं नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही थी? नहीं अभी भी नहीं आई। पता नहीं। अच्छा, तो ये आनी चाहिए। अगर मैंने स्क्रीन शेयर किसी किया को तो फिर तो आनी चाहिए ना। बता देना, लेकिन मुझे नहीं आई। हम्म, अच्छा चलो, इस पे फिर काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि खुद नहीं पता है कि ये क्यों नहीं आवाज आ रही। अच्छा, ये इधर मीटिंग शेयर साउंड, ओके, शायद देखें, अभी देखें। प्रभु यीशु अब मसीह आवाज आ रही? इस धरती पे जिन्होंने इस धरती की रचना की,
वो इंसान Can you बन hear के, now? मनुष्य बन के इस धरती पे आ गए हमारे लिए। हमारे पापों के, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, आवाज आ रही है? और हमारे पापों के लिए स्लीब पे चढ़ा दिया गया। सूली समझते ना? He was crucified for our sins so that we may not go to hell. तो हम आपके लिए, आपको जो शुभ समाचार है, जो अच्छा एक परमेश्वर का जो है ना न्यूज़, गुड न्यूज़ है, वो ये है कि हमारे पापों का दंड भर दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे पापों का दंड भरा ताकि हम नरक में ना जाएं। तो नरक से बचने का एक ही तरीका है भैया, कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया जाए। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानते हैं? Praise God, hallelujah. Let me pray for you, my friend. क्या हर्ष, ये देखो, ये भी हिंदू धर्म से हैं। Brother, he accepted Jesus as Savior today. God bless you. हर्ष, good. So we will pray for him. God will continue helping him in his future plans, study, and God will bring him to the more knowledge of Jesus Christ, and he will be a great warrior in the kingdom of God. Hallelujah. Extension of kingdom. Amen. Hallelujah. हम छोटा सा 2 मिनट का आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ओके? और ये फ्यूचर माय फ्रेंड। हाँ, अभी ठहरो, इधर ही करते हैं। Brother, you want to go? I will. Loving and gracious Heavenly Father, we ask your favor upon Harsh, Lord Father, from today onwards. Holy Spirit, we give him to your hand. आवाज आ रही थी इस दफा वफा? हाँ जी, अब आ रही थी आवाज। अच्छा अच्छा, चलो वो पिछली क्यों बगैर आवाज के आप लोगों ने देखा, लेकिन बहरहाल चलें, वो ज्यादा इस तरह की जो वीडियोस होती है जिसमें थोड़ा सा वायलेंस होता है, वो फिर हम लोग नहीं, कई दफा शेयर नहीं करते ज्यादा, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरह के हालात होते हैं। लेकिन खुदावन बहुत बड़ा है, अपने हम नहीं करेंगे तो किसी और से वो काम ले लेगा। तो 25वीं आयत में लिखा है कि पौलुस ने कहा, ए फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें करता हूं। चुनाचे बादशाह जिससे मैं दिलेराना कलाम करता हूं ये बातें जानता है, और मुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई उससे छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। सो पौलुस रसूल ने ये बातें जो है, उसको तो फेस्तस ने तो उसको दीवाना कहा, लेकिन उसने कहा मैं सच्चाई की बातें करता हूँ। और जो बादशाह अगरपा बादशाह जो सीट पे बैठा हुआ है आज की अदालत में, उसको ये सारी बातों का क्या है, उसको पता है अच्छी तरह, वो जानता है। ए अगरपा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूँ कि तू यकीन करता है। अगरपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ी सी ही नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है? पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं कि थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाएं स्वा इन जंजीरों के। तो पौलुस रसूल के जंजीरें लगी हुई थी, इसका मतलब है जब वो अदालत में खड़ा था तो वो कहता है कि मैं पौलुस, वो कहता है अगरपा बादशाह कहता है कि तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। तो पौलुस रसूल ने कहा, मैं चाहता हूँ सारे मसीही हो जाए, हालेलुया, सारे मसीही हो जाए सिवाय इन जंजीरों के। तो पौलुस रसूल जो है उसका रोया और उसका विजन इस तरह का है, इसीलिए आज भी उसके कलाम के वसीला से उसकी बातें और उसकी गवाही जो है पौलुस रसूल की, उससे मसीहियों की जिंदगियां और बेहतर होती हैं, और गैर मसीही जो है वो भी मसीह की तरफ रागब होते हैं। ये एक किस्म का हमारे लिए एक सेट स्टैंडर्ड है, एक पौलुस रसूल ने हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, एक रास्ता मुतय्यन कर दिया हमारे लिए, जिससे होकर हम गैर कौमों तक और बहुत सारी कौमों तक हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो पौलुस रसूल की रोया इतनी स्ट्रांग थी तो कि उसने बादशाहों की अदालतों में खड़े होकर उसने गवर्नर जो थे उनके साथ उनके सामने गवाही दी, और उसने बड़ी दिलेरी से ये खूबसूरत बातें की कि मैं तो सिर्फ तू ही नहीं गरपा बादशाह, मैं तो चाहता हूँ सारे मसीही हो जाएं सिवाय इन जंजीरों के। आमीन। तो उसके बाद आखिरी 3 आयतें पढ़ते हैं। 30वीं आयत है, तब बादशाह और हाकम और बरनेके और उनके हम नशीन उठ खड़े हुए और अलग
जाकर एक दूसरे से बातें करने और कहने लगे कि ये आदमी ऐसा तो कुछ नहीं करता जो कत्ल या कैद के लायक हो। अब ये तीनों जो हैं, बरनीके, फेस्तस जो गवर्नर था, और अगरपा बादशाह, ये तीनों एक साइड पे चले गए। उन्होंने आपस में बातें की, यार इसका कि इस पर हम क्या हुक्म सादर करें। यहूदी कहते हैं कि इसको कत्ल करो और इसको कैद खाना में पड़ा हुआ है कितने सालों से। तो कहा हम इसका क्या करें। ऐसी तो अभी तक कोई बात सामने नहीं आई जो कि इसके कत्ल के लायक हो। तो अगरपा ने फेस्तस से कहा कि अगर ये आदमी कैसर के यहाँ अपील ना करता तो छूट सकता था। तो मतलब इस नतीजे पर पहुंचे, बादशाह के सामने अदालतों में उस पर कोई केस साबित ना हो सका। तो वो कहते हैं कि क्योंकि इसने अब अपील कर दी है कि मैंने हायर कोर्ट में जाना है। अब जैसे हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट से अगर अपील कर दे जो साहिल है, यदि मेरा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में हो, तो सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट जो है उसका अदालत उसका फैसला नहीं कर सकती। अब इन्होंने उसका केस सुना है और ये एक बहुत अच्छा मौका था पौलुस रसूल के लिए अपनी बात रखने का और मुनादी करने का, यीशु की गवाही देने का। लेकिन साथ ही अगरपा बादशाह अब उसको इसलिए छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने कहा कि मेरा फैसला जो है वो कैसर की अदालत में हो, यानी कि जो सबसे बड़ा बादशाह जो था उसकी अदालत में उसको पेश होना। इसलिए उन्होंने इस फैसले को मुअख्खर कर दिया। तो बहरहाल ये कि खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मेरा ख्याल है टाइम भी हो गया है और अगर किसी का सवाल है तो उस पर बात कर सकते हैं। नहीं मामू, कोई क्वेश्चन नहीं। समझ आई है? हाँ जी, हाँ जी। चलो फिर आखिरी दुआ करते हैं। तो खुदावंद आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। यीशु का आना नजदीक है, तो बहुत जल्दी नरसिंगा फूंका जाएगा और जो उसका इंतजार कर रहे हैं उनको नरसिंगे की आवाज आएगी। और जो इंतजार ही नहीं कर रहे तो उनको तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एनीवे, तो खुदावंद हम सबको अपनी आमद के लिए तैयार करे ताकि जब उसकी आमद हो तो हम बादलों में उसका इस्तकबाल करने वाले हों। तो लेट्स प्रे, आए दुआ करते हैं। खुदावंद कौमों के खुदा। भैन लड्डू नु काफी तेज बुखार चढ़िया उन्होंने भैन लड्डू नु Hallelujah, 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 Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, oh God. Thank you, Father, oh God. We bless you, Lord. We bless you, oh God. We bless you, oh God. Hallelujah, Jesus. खुदा उन कौमों के खुदा, उम्मतों के रब तेरा शुक्र करते हैं। यीशु का नाम जो सब नामों से आला है। खुदा तूने फरमाया कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुम्हें किसी तरह से कोई नुकसान ना होगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस इख्तियार के लिए। इस इख्तियार के ही वसीला से खुदा हम लड्डू की सारी तप को दफा होने का हुक्म देते हैं। इस बदन से छोड़ जिस इन्फेक्शन और बुखार यस्सु के नाम से दफा हो, उसके बदन से आजाद हो। खुदा तेरा बंदा खुदा मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस खुदावंद इस इबादत के लिए, खुदावंद तेरे कलाम में से जो हमने सीखा है हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद इस कलाम पर तेरी मोहर हो, तेरी बरकत हो, इन फैमिलियों पर तेरे रहम की मेहर की नजर हो। खुदावंद यीशु के नाम है खुदावंद एक एक को बरकत देता रहे। खुदावंद इस ग्रुप पर तेरे रहम के तेरे मेहर की नजर मांगता है यीशु के नाम की खातिर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। ब्लेस देम ओ गॉड, ब्लेस देम। खुदा उनसे एक एक को बड़ी बरकत है। खुदा वफा के साथ हो, उसकी सारी वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उन बाप और इसी तरह बहन अमनदीप पर तेरी बरकत मांगते हैं, उसके खानदान पर तेरी बरकत की दुआ करते हैं। खुदा लड्डू एंड फैमिली के लिए तेरा शुक्र करते हैं। महेंद्र आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए वो, और खुदा मुमताज के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा उनको बरकत देता रहे। खुदा और इसी तरह माटी के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। इन सारी फैमिलियों को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा किन्जा के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में। खुदा इस मुल्क से जब अपने
खानदान घर से दूर है खुदा, तो बच्ची की हिफाजत करता रहे, इसकी सारी जरूरतें तेरे खजाना से पूरी होती रहे यीशु के नाम में। डोंट फाइट हर बैटल्स ओ गॉड, खुदा इसकी मदद करता कि खुदा सारे मामलात में, खुदा सारे हालात पर खुदा गालिब आए, जैसे कि यीशु तू गालिब आया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। Thank you, Father. Bless us, O God. Bless me and my wife also. Plead the blood of Jesus upon this house, O God. बच्चों को खुदा घर को गिराने को तेरे हाथों में देते हैं। Thank you, Father. We bless your name, O God, Father. In Jesus' name. यीशु के नाम में खुदा इस दुआ को मांगते और पाते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 Praise God. Praise God. हाँ जी, मुमताज दी दुआ करनी सी जी, ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜੀ। बेसमेंट के लिए चलो आज तो फिर बेसमेंट लिए भी दुआ करते हैं। एक मिनट, चलो दोबारा सब लोग मेरे साथ है, एग्री हो जाओ कि बेसमेंट जो है ना वो खाली पड़ी हुई है, उसके लिए ना अच्छा सा कोई टेनेंट या कोई किराएदार जो होता है वो आए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं बाप मुमताज के लिए और उनकी बेसमेंट जो खाली पड़ी है, खुदा उनके लिए अच्छा कोई खुदा बाप किराएदार मुहैया कर यीशु के नाम के खातिर। इन द नेम ऑफ जीसस ओ फादर, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस मुमताज एंड फैमिली ओ गॉड। खुदा कोई अच्छा जो किराएदार है वो मुहैया हो यीशु के नाम के खातिर। इन द नेम ऑफ जीसस फादर, खुदा प्रोवाइड करे यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। और खुदा इस बेसमेंट को ब्लेस कर, और ये उनके लिए बरकत का बायस हो। खुदा तेरा शुक्र करते हैं। आंटी महेंद्र के लिए, उनके हस्बैंड के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। बच्चों को बरकत दे खुदा। थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं फादर, आमीन। ਆਮੀਨ। आमीन। आमीन। ठीक है जी, जय मसीह दी सारे नू। हाँ जी, जय मसीह की जी, जय मसीह की। जय मसीह दी। हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।